students, how are you all? So welcome back to the next chapter, that is periodic classification of elements. So last time मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा वो periodic classification of elements रहेगा एंड देन उसमें पहले हम बताएंगे important points. So आज मैं वही लेके प्रेजेंट हूँ. So we will see important points of chapter second. So देखते हैं important points. सो जो इसमें फर्स्ट सब टॉपिक देके रखा था वो दिया था वो लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखिए जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे ना वो सब मैं ऐसा हाईलाइट कर दिया करूँगा एंड देन ये सेम आप भी हाईलाइटर से अपने टेक्स्ट बुक में मार्क कर लीजिए, बिकॉज ये हाईलाइटर से और पेंसिल से जैसे आपको मार्क करना कर लीजिए, बिकॉज ये क्विक रिविजन करने में आपको काम आएगा. सो ये आप हाईलाइट कर लीजिए एंड उतना ही आपको याद रखना है, बिकॉज अभी थियरी पेपर तो है नहीं कि आपको पूरा पढ़ना रहेगा. ओके, सो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. इसमें याद रखने का आपको ये जो पॉइंट मैंने मार्क किया हुआ है इसमें सिर्फ इतना बताया हुआ कि प्रेजेंटली 118 दैट इज़ 118 एलिमेंट्स आर नोन बट अराउंड 1800 ईयर ओनली. सो वहाँ पे ओनली 30 एलिमेंट्स वे नोन. तो ये आपको एक याद रखने का. देन नेक्स्ट टॉपिक है डोबेराइना ट्राइड्स. तो इसमें उनका एक स्टेटमेंट जो दिया था ट्राइड के ऊपर, दैट इज डेफिनेशन ट्राइड का, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड ट्राइड्स. तो आपको याद रखने का है. एक तो ये याद रखना है एंड देन कैसे अरेंज किया था उन्होंने. सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो ये आपको याद रखने का इसमें से. ओके, एंड देन ये टेबल में जो भी वो लोग ने दे के रखा हुआ है टेक्स्ट बुक में 3 एलिमेंट्स का ग्रुप. सो बेटर यही रहेगा कि आप ये 3 एलिमेंट्स का जो ग्रुप है ना वो डायरेक्ट आप याद रख लें. आई नो कि आप सॉल्व भी कर सकते हैं बट सॉल्व करने में पता है क्या होता है कि टाइम लगता है. एंड जो ये एग्ज़ाम है ना इसमें आप जितना कम टाइम कंज्यूम करके जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप करेक्ट करेंगे उतना बेनिफिट रहेगा, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. बिकॉज अगर आप ये इसमें टाइम सेव करेंगे तो आप किसी दूसरे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में टाइम दे सकते हैं, तो उससे आपका जो मार्क्स है वो इंक्रीज ज़्यादा होने के चांसेस है. ओके, तो इसके लिए आप इसमें कम टाइम दे, बिकॉज ये आप तो 2-4 ग्रुप जो है इसमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है 2-4 ही दिए ना, 1 2 3 एंड इसमें से और भी दिया है, इसमें से आप सॉल्व करें एंड देन इसमें से आप ये एग्जाम्पल याद रख ले कि कौन सा है. अदरवाइज आप सॉल्व भी कर सकते हैं बट ट्राई टू टेक लेस टाइम, बिकॉज ये ज़्यादा कुछ सॉल्व करने लायक है नहीं. आपको मालूम है इसमें करना क्या रहेगा, आपको दिया रहेगा वो लोग ने ये 3 एलिमेंट का ग्रुप, तो आपको फर्स्ट एंड लास्ट वन का आपको एवरेज निकालना है. अगर वो सेकंड वाले की इक्वल आ रहा है सो मीन्स दिस ट्राइड्स आर सेटिस्फाइंग डोबेराइनस लॉ, मीन्स डोबेराइनस लॉ ऑफ ट्राइड्स. तो इसके लिए आपको आप बोल देंगे कि ये डोबेराइनस लॉ ऑफ ट्राइड को फॉलो कर रहे हैं, मीन्स ये डोबेराइनस ट्राइड्स है. ओके, अदरवाइज नहीं, अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो नहीं रहेगा. ओके, इतना सही था इसके अंदर. देन ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में भी आपको स्टेटमेंट याद रखने का है, दैट इज एवरी 8 एलिमेंट एट प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट. तो आप ये एक स्टेटमेंट याद रखिएगा. एंड देन सिमिलरली इसमें भी अगर आप ये कुछ एलिमेंट के सीरियल वाइज ऐसा नेम याद रख पाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. ओके, सो ऐसा हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन वैसे आप लोग ने किया भी रहेगा लर्न एटॉमिक नंबर के टाइम. जब आप लर्न करते हैं तो आप सीरियल नंबर वाइज ही लर्न करते हैं ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन. तो कुछ आपको हिंट वहाँ से ही मिल जाएगा, बिकॉज ये देखिए हॉरिजॉन्टल वे में ही सही बट ये लोग ने ये सीरियल नंबर में उन्होंने अरेंज किया था. ओके, तो आपको याद रखने का है. ओके, ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल. तो मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल में आपको टेबल तो कुछ याद नहीं करना है बट हाँ ये उनका पीरियोडिक लॉ जो मेंडेलिव्स ने दिया था वो आपको याद रखना है. तो आप ये स्टेटमेंट याद रखिए एंड इट इज़ मोर देन इनफ फ्रॉम दिस पैराग्राफ. ओके, एंड देन ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक वो दिया है मेरिट्स ऑफ मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल. तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए ये 1 2 3, ये आपको 3 इतना ही मार्क किया मैंने बट ये पूरा आपको जितने मेरिट्स है ना वो आपको याद रखना है पूरा. तो ये पूरा आप याद रखिए, मीन्स आपको थियरी याद नहीं करना है, सिर्फ इसमें से आप पढ़ के समझ लीजिए कि क्या मेरिट है उनका. ओके, आप वो शॉर्ट में करके याद रखिए बस उतना, इट इज़ मोर देन इनफ. बिकॉज इसमें आपको अभी एग्जाम में इंग्लिश में नहीं लिखना रहेगा, इसमें आपको सिर्फ देखना है क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आप वो इतना याद रखते हैं तो एग्जाम में तो उन्होंने क्वेश्चन दिया रहेगा एंड दे विल बी प्रोवाइडिंग यू विथ ऑप्शंस. तो बस आपको ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, उसके लिए आपको एकदम क्लियर कट आपको याद रहना चाहिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप मार्क्स को लूज़ कर देंगे. ओके, सो अच्छा ये रहेगा कि आप याद रखें. ओके, और हाँ एटॉमिक नंबर भी अगर आपको याद करना है तो आप एटॉमिक नंबर याद कीजिए. तो वो आप याद कीजिए अराउंड एलिमेंट नंबर 36 और 40 तक, उतना आप याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है. और 30 तक भी याद किया तो भी ठीक है, इट इज़ मोर देन इनफ. डायरेक्टली तो नहीं पूछेंगे वो लोग एटॉमिक नंबर बट हाँ आपको मालूम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पूछ सकते हैं, जो आपने स्टैंडर्ड 8 में भी किया था और आगे इस चैप्टर में भी बताऊंगा मैं आपको. ओके,
सो डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, सिमिलरली इन दिस केस टू, इसमें भी आपको ये डीमेरिट याद रखना है। तो पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा याद नहीं रखना है, पूरा नहीं पढ़ना है मतलब पूरा आपको याद नहीं रखना है, बस आप एक पढ़ ले एंड देन इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है, जो याद रखने लायक है, शॉर्ट में करके आप उसको याद रख ले। ओके, तो बस आप उतना याद रखें, काम हो जाएगा, उससे अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, देन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में भी कुछ ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है किन्होंने स्टेट किया था, सो दैट इज हेनरी मोस्ली, एंड उनका लॉ क्या है। सो दे वर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स, तो वो आपको याद रखना है। देन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको देखिए, इसमें से ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा, बट इसमें से ये जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मालूम है, ये है कितने पीरियड्स थे, हाँ, एंड देन कौन से, किसको रो बोलते हैं किसको कॉलम, वो आपको मालूम भी रहेगा। हॉरिजॉन्टल आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल आर कॉल्ड कॉलम्स, एंड रोज को अपन क्या बोलेंगे, पीरियड्स, एंड देन जो कॉलम्स है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स। सो 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन था अपना पीरियोडिक टेबल, एंड उसमें 118 एलिमेंट्स थे जो आप लोगों ने पढ़ा भी है। हाँ, आपको इसमें से ये पैराग्राफ में से आपको ग्रुप्स याद रखने हैं, ब्लॉक्स कौन से ग्रुप को कौन से ब्लॉक्स सिग्निफाई करेंगे। ओके, लाइक एस ब्लॉक जो दिया हुआ है, सो देखिए टेबल में से ज़्यादा अच्छे से आपको समझेगा, ये देखिए यहाँ पे, ये याद रखिएगा आप स्ट्रक्चर, ये आप एक बार इमेज देख लेंगे तो आपको क्लिक हो जाएगा एग्जाम में। एस ब्लॉक में फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, पी ब्लॉक इधर आता है, वो आप याद रखें, लाइन से मत पढ़े, एस पी डी नहीं आता है, पहला एस, लास्ट में पी एंड बीच में डी। ओके, सो पी आता है 13 to 18, डी आता है 3 to 12, एंड लास्ट में देखिए एफ जो है वो लेंथिनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज को मिला के बनता है। एंड देन ये भी आपको याद रखना है, आपने पढ़ा भी रहेगा, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट, एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, 17th ग्रुप को अपन हेलोजन फैमिली बोलते हैं। तो ये आपको जो टर्म दे के रखे ना, वो आप याद रखिएगा। ओके, अल्कली मेटल बोलते हैं फर्स्ट वाले को, फर्स्ट ग्रुप को, सेकंड वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल, सो आप वो भी याद रखिएगा, वो आपको दिया है पैराग्राफ में, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। ओके, देन ये आप याद रखिए कैसे फाइंड आउट करने का इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी ऑफ पर्टिकुलर शेल, तो वो आपको याद रखना है। अगर एम शेल का पूछा है तो एम की नंबरिंग दी है 3, वो लोग ने फ्रॉम इनर मोस्ट टू द आउटर मोस्ट शेल ऐसे नंबरिंग किया हुआ है। सो के इज फर्स्ट शेल, एल इज सेकेंड शेल, एम इज थर्ड एंड सो ऑन, तो वैसे नंबरिंग किया हुआ है, एंड नंबर भी वैसे दिया है, एंड फाइंड आउट करेंगे ये फॉर्मूले का यूज़ करके, हमको इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी मिल जाएगी। ओके, देन वैलेंसी आपको तो ये पढ़ा भी रहेगा आपने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। ओके, तो वो आप याद रखिएगा, मीन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे सबसे बाहर वाले शेल में, वो क्या रहती है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का वैलेंसी। ओके, एटॉमिक साइज देके रखा हुआ है। सो एटॉमिक साइज के ऊपर आपको सिर्फ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने के लिए कि वो किस में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, सो दैट इज पिकोमीटर, एंड आप ये भी याद रखिएगा पिकोमीटर इज स्मॉलर देन नैनोमीटर। सो होप कि भी पूछ सकते हैं, और अगर पूछेंगे तो इसके लिए आपको याद होना ज़रूरी है। ओके, सो ठीक है, एंड ये याद रखिए कन्वर्जन यूनिट 1 पिकोमीटर इज नथिंग बट 10⁻12 मीटर। ओके, एंड नैनोमीटर का तो आपको मालूम रहेगा, शायद नहीं मालूम रहेगा तो याद रखिएगा 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10। ओके, देन इसमें मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, अभी ये इसमें से सिर्फ अभी एक बार ये पैराग्राफ गो थ्रू कर लीजिएगा, तो वो उतना काफ़ी आपके लिए, बिकॉज आपने इसमें शॉर्ट नोट्स भी पढ़े थे, एंड साथ में ही साइंटिफिक रीज़न भी दिया हुआ था ये पर्टिकुलर चैप्टर के पीछे, तो आपको वो याद रखना है। मीन्स वो आपको लर्न नहीं करना है पूरा, बट आप एक बार बस गो थ्रू कर लेंगे ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। ओके, टॉपिक तो ऐसा अलग से दिया नहीं है, बट हाँ पीरियोडिक ट्रेंड्स ये भी आपने साइंटिफिक रीज़न में पढ़ा हुआ है। वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या चेंजेस होता है, वाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ओके, वाइल कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो क्या चेंजेस होता है, तो वो भी आपको याद रखना है। लेफ्ट टू राइट क्या है, बस आप वो एक बार छोटा सा शॉर्ट में करके याद रख ले, एग्जाम के टाइम पे आपको टेंशन है। शॉर्ट में इन द सेंस देखिए, अभी इसमें कैसे गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आपको पूरा ही लर्न नहीं करना है, कैसे याद रखिएगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो ये आपको एक याद रखना है, आउटर मोस्ट शेल रिमेन्स द सेम, वो आपको मालूम ही है, लेफ्ट टू राइट मीन्स विद इन द सेम पीरियड ना, तो एक पीरियड में तो सेम ही रहता है, फर्स्ट पीरियड में एक शेल रहता है, सेकेंड पीरियड में 2 शेल एंड सो ऑन, तो जो नंबर ऑफ जो शेल्स रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो वही वो लोग ने बताया हुआ है, एंड इसमें से याद रखने वाली चीज़, हाँ ये पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस गोज ऑन इंक्रीजिंग, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, तो आपको मालूम है जितना इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा उतना ही प्रोटॉन भी इंक्रीज होगा। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज होता जाएगा, एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टेंडेंसी ऑफ एटम, तो ये तो मत आप करें, टेंडेंसी इतना पढ़ ले आप बस, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विद इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो ये इतना टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, तो आप ये याद रखें विद इन
पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, सिमिलरली फ्रॉम टॉप टू बॉटम का भी ऐसे ही आप इसी सेंस में आप याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कम वर्ड्स अगर आप कंपाइल करेंगे अपने ब्रेन में तो वो ज़्यादा टाइम तक आपको याद रहेगा, बिकॉज ज़्यादा अगर आप याद करेंगे तो पूरा थ्योरी याद करेंगे तो फिर से आप वही हो जाएगा, कम टाइम में ज़्यादा रिविजन तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको ये सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने के, बिकॉज जो हमारा एग्जाम है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में है। ओके, देन ग्रेडेशन इन हेलोजन फैमिली, तो आपको जैसे अभी हेलोजन फैमिली का दिया है तो आपको ऐसा ही बोल सकते हैं इन ग्रुप नंबर 16 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वैलेंस शेल। जैसे कि आपको मालूम है हेलोजन फैमिली में 7 रहता है, तो सिमिलरली 16 में क्या रहता है, 6 रहता है। तो आपको ये ऐसे याद रखना पड़ेगा। तो आप वो एक बार ये पीरियोडिक टेबल जो दिया था ना, तो आप सिर्फ वो याद रखें। पर्टिकुलर ग्रुप में आप देखते रहिए कि कितना किसमें इंक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन। ओके, मीन्स कितना वैलेंस शेल किसमें है, एक तो ये कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें, आप वो याद रखिए। एंड पीरियड का तो आपको हमेशा याद रहेगा कि जो फर्स्ट वाला पीरियड है उसमें 1 वैलेंस शेल एंड 1 शेल, एंड सेकेंड वाले में सो ऑन, मीन्स सेकेंड वाले में 2 रहेगा, थर्ड वाले में 3 रहेगा एंड सो ऑन। तो सिमिलरली ये भी आप याद रखिए कि जो फर्स्ट वाला ग्रुप है उसमें आपने पढ़ा भी रहेगा वैसे थियरी में, और वैसे भी आपको ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज में, सॉरी प्रैक्टिस सेट नहीं, एक्सरसाइज में आपको दिया हुआ है। ओके, इतना ही था ये चैप्टर से। ओके, सो जैसा मैंने बताया आप एक बार वो फॉर्मेट में रिवीजन कर लीजिए, सो वो अच्छा रहेगा। एंड देन इसमें से एक्सरसाइज में से आप एक बार ये मैचअप्स इसे एक बार रीड कर ले, गो थ्रू कर ले, और इसमें से ये फोर्थ वन एंड ये एट वन, फोर्थ एट एंड ये भी फिफ्थ, तो ये ज़्यादा आपको मालूम है सब ये वन वर्ड वही सब सेंस में दिया हुआ है, उन्होंने क्वेश्चन उसी सेंस में पूछा हुआ है। तो आप ये सब एक बार गो थ्रू कर ले सिंपली। ये तो आप ये अगर इतना आप रिविजन कर लेते हैं ना, सो इट विल बी मोर देन इनफ फॉर दिस चैप्टर। ओके, तो आप ये एक बार रिविजन कर ले। एंड देन ये पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने दे के रखा हुआ है इस पर्टिकुलर चैप्टर का पीडीएफ, मीन्स क्वेश्चन शीट दे के रखा हुआ है। सो वो क्वेश्चन शीट आपको डाउनलोड करना है एंड आपको सॉल्व करने के क्वेश्चंस, एंड सॉल्व करने के बाद में नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग लेके आ रहे हैं वो इसके सोल्यूशंस के ऊपर लेके आएंगे। ओके, सो वो आपको सॉल्व करने का है एंड मैच करने का है। जो कल सोल्यूशन आएगा ना, आप मैच कीजिए खुद को कि आपने कितना करेक्ट किया, कितना रॉन्ग किया। सॉल्व करने के पहले आप एक बार पूरा चैप्टर गो थ्रू कर लीजिए एंड उसके बाद में सॉल्व कीजिए। ओके, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, एंड कल उस पे आप सॉल्यूशंस मैच कर लीजिएगा, देखिए आप खुद को कितना मतलब राइट आ रहा है, कितना रॉन्ग आ रहा है। ओके, सो टिल देन गुड बाय।